बाबा, डर रही थी मैं कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। अगर आप भी मुझे वालिदा की तरह छोड़ के चले गए। अरे नहीं मेरी प्यारी बेटी, डरो मत, हमेशा एक साथ रहेंगे हम। मेरी तरफ देखो, क्या मेरी बेटी मेरे लिए दुआ करती है? बिल्कुल करती हूँ मैं। बाबा, उस्मान सरदार से कब बात करेंगे हम लोग? ये एक राज है बेटी, भूल तो नहीं गई? नहीं भूली, मगर ये राज क्यों है ये मुझे नहीं पता। तुमने अपने बाबा से वादा किया था कि इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। ये राज सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा, वादा? वादा। दिन अच्छा गुजरे आपका। शुक्रिया शुक्रिया फातिमा खातून। फातिमा खातून, सारोजा साहब। आप मसरूफ तो नहीं है फातिमा खातून? नहीं, इस वक्त नहीं। ये दरअसल लाया था आपके लिए। ये किले के खजाने में से मुझे मिला है। ज्यादा बेतकल्लुफ होने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये शुक्रिया, मगर इस तोहफे के पीछे की वजह समझ नहीं आई मुझे। जरा ध्यान रहे, हम मेहमान और आप हमारे मेजबान हैं। इसे तो बस अपना तारुफ कराने के लिए ऐसा करना पड़ा है। हाँ बिल्कुल, और मेरे ख्याल से तुम भी इसीलिए आए हो यहाँ, क्यों यूसुफ? हाँ, सारोजा साहब ठीक कहा। फातिमा खातून, मैंने तीरंदाजी में आपका बहुत नाम सुना है। शायद ये सब कहने की जरूरत नहीं, लेकिन जब मैंने इस कमान को खजाने में देखा तो मैंने सोचा कि इस कमान के हकदार आप ही हैं। अगर आप इसे कबूल कर लेती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। यकीनन आपने कमान पर मेरी महारत के बारे में सुना होगा, मगर उस्मान सरदार की बेटी हर किसी अहरे गैरे से तहाइफ नहीं लेती। ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। मुसलमानों की मुकद्दस अमानतें हमें हद से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी। उनका इस्तेमाल अच्छी तरह करना है। मुसलमान उन मुकद्दस अमानतों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, तो आप वो अमानतें किसको देंगे? जब उस्मान और करासी एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो वो हमेशा के लिए रास्ते से मिटा दिए जाएंगे। क्योंकि करासी साहब का समुद्रों पर राज है तो वो ज्यादा ताकतवर है कमांडर। और दूसरी जानिब उस्मान सरदार जब भी जंग के मैदान में आते हैं दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। अजीम रोम के खिदमत गुजारों, अब आप जा सकते हैं। प्यारी होलोफेरा, तुम देख सकती हो कि किस कदर मेहनत कर रहा हूं मैं। उस्मान सरदार कारादीन किले का जश्न मनाने के लिए एक दावत का इनेकाद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस दावत में शिरकत करो। अफसोस के साथ माजरत चाहती हूँ कि इस दावत में शरीक नहीं हो पाऊंगी मैं। होलोफेरा, होलोफेरा, ये मत भूलना कभी कि तुम्हें ढूंढने के पीछे वजह क्या थी। उस्मान सरदार को सिर्फ तुम ही यकीन दिला सकती हो मेरी नेक नियति का। तुम उसे जाके कहोगी कि उन्हें किले में आने की दावत दे रहा हूं मैं।
सिसिलिया, तुर्क जश्न मना रहे हैं और तुम भी उस जश्न में शिरकत के लिए जाओगी और उनका वो जश्न मौत में बदल जाएगा। ये होगा कैसे जनाब? ये वो चिंगारी है जो तुम्हारे हाथों से लगेगी और जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। उस्मान का जश्न मातम में बदलने वाला है। तुम उनकी खुशियां गम में तब्दील करोगी। मेरे उस्मान, बायान सरदार, बेगम खातून और बाकी सरदारान भी कला चाहते हैं। आप किसके बारे में सोच रहे हैं? तुम क्या कहोगी इस पे? क्या लगता है हकदार कौन होना चाहिए? जहां तक मैंने सुना है, बायान साहब लालची महसूस होते हैं। बेगम खातून ऐसी नहीं जैसी दिखाई देती है। यानी हर कोई अपने मफाद की खातिर यहां आया है। अगर तो ऐसा है तो कला हमें कमजोर को देना चाहिए। बेगम खातून को? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ। कला उसके सुपुर्द नहीं किया जा सकता। इधर जरा मेरी तरफ देखो बाला। इधर देखो। तो तुम्हारा कहना है कि तुम बेहतर जानती हो, तुम्हें सब पता है, ऐसे ही है? आंखों में देख लूं मैं, इनमें क्या है? कैसे बता सकती हूँ मैं? सिर्फ इतना कहूंगी कि हमें मोहतात रहना है जनाब। मुझ पर ना हंसें। मैं संजीदा हूं। देख सकता हूं। और अगर आप उसे कला देना चाहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उस्मान। मैं क्या कह सकता हूं? अगर तो ऐसा ही है बाला, तो जैसा कहो राजी हूं मैं। सिपाहियों, दो जाबाज सिपाही, दोनों मजबूत और बहादुर, आज वो यहां मौजूद हैं। उनके दरमियान तीरंदाजी का मुकाबला होने वाला है और हम देखेंगे अभी कि कौन जीतेगा। तुम इसे फेंकोगे और तुम तीर चलाओगे। पहला तीर यूसुफ साहब चलाएंगे। यूसुफ। हाँ। अगर एक निशाना भी लग गया तो तुम फातेह। तुम ये भी नहीं कर पाओगे। जीत मेरे मुकद्दर में है। चलो।
यूसुफ साहब, एक बार भी इसे निशाना नहीं बना सके। अब मेरी बारी है। तैयार हो तुम? तैयार हो। चलो। जहर कुताई सरदार। जी क्यों नहीं। शहजादी साहिबा, या हक। क्या बात है। उम्मीद करता हूँ शहजादी से कुछ सीखा होगा। तो चलिए, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। माशाअल्लाह, जो लोग उस्मान सरदार के साथ खड़े होते हैं वो कामयाबी से सरशार होते हैं। होशियार, उस्मान सरदार आ रहे हैं। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मेरे सरदारान, ख्वातीन, दोस्तों और भाइयों, शहादत एक मकाम है, लेकिन गाजी बनना भी एक मर्तबा है। हमारे आबा अजदाद ने जो फरीजा सौंपा था हमें फतह का, रब का शुक्र अदा करता हूं कि हम उसमें कामयाब हुए। शुक्र है अल्लाह का। अब हमारा फर्ज दूसरे कलों की तरह कारादीन कले को भी देखना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने रियासत बनाई है। और इसीलिए अपने अजीम सरदारान में से हमें किसी एक की जरूरत है जो कि कारादीन कले का हाकिम बन सके। अब इस फर्ज को निभाने के लिए जिस शख्सियत को तैनात किया जाएगा बेगम खातून है वो शख्सियत। दुआ है उस्मान सरदार का साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। आपका शुक्रिया। कल आप और आपके सिपाही कारादीन कले जाएंगे और आप उसकी निगरान होंगी। माशाअल्लाह। चलिए खाना शुरू कीजिए, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो कहा उसे भूलिएगा नहीं, इसका जवाब देना पड़ेगा। खाना शुरू करो वाला।
होलोफेरा, बेटी सब ठीक तो है? कमांडर लुकास के सफीर के तौर पर आई हूं उस्मान सरदार। वो चाहते हैं कि उनके कले में आप दोनों की मुलाकात हो सके। समझ गया, ठीक है। अगर मुझे ये मुनासिब लगा तो जरूर उसके पास जाऊंगा मैं। चलो बैठ जाओ, कुछ खा लो। भाई सुंगूर, मेरी मदद करो। आराम से। सिपाहियों, जल्दी जल्दी करो। तबीब के पास लेकर चलो, जल्दी चलो। आराम से। गुंजा, तुमने सारा दिन से कुछ नहीं खाया पिया। देखो अब भी खाना तुम्हारे सामने रखा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ खाया ही नहीं जा रहा मुझसे। कला हासिल करके खुशी तो बहुत हो रही होगी ना तुम्हें? पूरा हो गया ना मकसद जिसके लिए तुम आई थी? अपनी नाराजगी को इस तरह से वाजे मत कीजिए। अभी और भी मौके बाकी हैं इसके लिए। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो मुझे वो अधूरा काम पूरा करना ही पड़ेगा। मार डालूंगी मैं तुम्हें। खादिमा, हलवा लेकर आइए मेरे लिए। आज इस पुरमुसर्रत मौके पर हलवा खाने का दिल चाह रहा है मेरा। दुश्मनों को जेर करके आए हैं, इस खुशी में मुंह मीठा होना चाहिए। ए बयान सरदार, ये जान मेरी आपकी मकरूज है। सरदार, मैंने जो कुछ किया मेरा फर्ज था। शुक्रिया शुक्रिया। बाईस उम्र जख्मी हालत में कभी ले आया है। सुंगूर बाहर जख्मी हालत में आया है। रुकिए, आप लोग बैठे रहिए, बैठे रहिए। उठने की जरूरत नहीं है, खाना जारी रखिए। ठीक हो जाओगे मेरे भाई। उस वक्त हमें यही लगा कि तुम शहीद हो गए हो। कहां थे तुम इतना अरसा? भाई संगूर, ये क्या हुआ है? मेरे भाई, किसने किया तुम्हारे साथ? हुजूर, कारासी के सिपाहियों ने मेरे हुजूर। कारासी के सिपाही? हुजूर, वो वजीर जानता हूं कि क्यों आए हैं। बताओ क्यों आए हैं? वो जो हमारी मुकद्दस अमानतें हैं वो चोरी हो गई हैं काफिरों के पास हैं। क्या?
कैसे हो सकता है? देख के चलिए ना खातून। माफी चाहती हूँ कि आपको देखा नहीं था मैंने। इस खातून का यहाँ इस खेमे में क्या काम हो सकता है? कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। ये खाने का दिल चाह रहा है मेरा। अगर दिल चाह रहा है तो खा लो इसे। ये लो, चलो खा लो। आफियत से खाओ। तो आप नहीं खाएंगी क्या? क्यों नहीं? खाइए भाभी खाइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ कह तो सही रही हो। इसका जायका तो बहुत ही अच्छा है। आपका शुक्रिया बेगम खातून। खैरियत तो है सरदार? कोई बुरी खबर है क्या? मुसलमानों की मुकद्दस अमानत है, कुफार ने चुरा रखी है। सुनकर अफसोस हुआ बहुत। यह हम मुसलमानों के लिए बहुत अफसोस की बात है सरदार। आज का दिन सियाह तरीन दिन है। क्या अब हम इस दुनिया में इस शर्मिंदगी के साथ जी सकेंगे? रुको, सब्र करो मेरे सरदारों, सब्र करो। क्या लगता है हम मर गए हैं? क्या लगता है आलम इस्लाम की रोशनी बुझ गई है या हम कुछ कर नहीं सकते? बयान सरदार, उन कुफार से जंग करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए क्या हमने कसम नहीं उठाई? बताइए। उठाई है जनाब। एंजल सरदार, आप बताइए। ये तो मकसद ही असद से लेकर अबद तक लड़ने का है। जरूर लड़ेंगे हम। तो सूरत अपनी बुनियादों से जुड़े रहिए, हरगिज कभी मायूस नहीं होंगे, कुफार को गालिब नहीं आने देंगे। अगर तकलीफ में भी होंगे तो अपना दुख अंदर ही अंदर रखेंगे। हम किसी के सामने अपना दुख जाहिर भी नहीं करेंगे। वो मुकद्दस अमानतें चाहे उन सांपों के बिलों में ही क्यों ना हो, उनके पास नहीं छोड़ेंगे, वहां से भी निकाल लाएंगे। हरगिज फिक्र मत करें। इंशाल्लाह मेरे सरदार। अमानतें हासिल करके रहेंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है। गोंजा, सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ऐसा करो, बैठ जाओ तुम। चलो शाबाश, बैठ जाओ बिस्मिल्लाह। आराम से। क्या बात है? मेरे पेट में जलन सी हो रही है अलाउद्दीन। शायद सुबह से कुछ खाया नहीं था इसलिए। यही वजह होगी। हो जाएगा ठीक। तुम डर गई थी इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे लगा था तुम्हें कुछ हो गया है इसलिए बहुत डर गई थी मैं अलाउद्दीन। इंतजार करो मेरे बहादुर। देखो तो जरा। क्या? कभी बहादुर बेटा, कभी खूबसूरत बेटी कह रहे हो। फैसला कर लो, आखिर चाहते क्या हो मदरसे वाले?
मगर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ये जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? जब पैदा होगा तो कहेंगे मैंने सही अंदाजा लगाया था। ये सब मैंने तुमसे सीखा है मेरी चालबाज खातून। वो तो है। अगर उन मुकद्दस अमानतों को हम नहीं ढूंढ पाए तो बहुत खूनरेजी होगी ओलोफेरा। यूनानी और मुसलमानों की दुश्मनी और बढ़ जाएगी। काश कि हम इसे रोक सकते। अमानतों के मुतालिक अगर तुम कुछ भी जानती हो तो मुझे जरूर बताना ओलोफेरा। हाँ बिल्कुल। ओलोफेरा, ओ उस लुकास नामी शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। कमांडर लुकास उन बाजंतीनियों की तरह नहीं जिनसे पहले वास्ता पड़ा था। वो रहम दिल है, आदिल है। ओलोफेरा, ये मशवरा है मेरा तुम्हारे लिए। और हान साहब, क्या आपको उससे हसद हो रही है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ सकती हो तुम, लेकिन ये सिर्फ हसद नहीं है। मैं तुम्हें दुश्मन के सराय में भेज रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वो मेरा घर है और हान साहब। नहीं, तुम्हारा घर तो यहां है, तैफूर की बेटी।